बिजली का। हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर मुंबई से है। यहां अभिनेता गोविंदा को गोली लगने की खबर आ रही है। गोविंदा को फॉरेन हॉस्पिटल लेकर जाया गया। किसने ये गोली चलाई, कौन था ये गोली चलाने वाला, ये जैसे ही खबर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है, जाने माने अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। लेकिन गनीमत यह है, राहत की बात यह है कि पांव में गोली लगी है, वरना ज्यादा नुकसान हो सकता था। आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा को मुंबई में वो थे जहां पैर में गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टर गोविंदा को अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो जानकारी मिल रही है, पांव में गोली लगी है। विवेक हमारे साथ। विवेक, क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म अभिनेता गोविंदा आज सुबह तकरीबन 4:45 के आसपास मुंबई के जुहू इलाके से अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे थे और वो उन्हें मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी थी। तभी घर से निकलते वक्त जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो उसे अपने कमर में रखने की, या जो जिस तरीके से वो रखते थे वो रिवॉल्वर रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी ये मिस फायर हुआ है। इस पूरी घटना में गोविंदा के पैर में गोली लगी है और इनका इलाज जो है वो मुंबई के अंधेरी वेस्ट के क्रिटी केयर हॉस्पिटल में एक्सीडेंट है, आप कह रहे हैं विवेक? जी पंकज, अपना सवाल एक्सीडेंट है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरह से पुलिस सूत्रों, जो पुलिस मुंबई पुलिस के आला पुलिस अधिकारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का है। गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो अपने रखने के साथ कोशिश करे थे, उसी समय ये मिसफायर हुआ है। एक गोली गोविंदा के पैर में लगी है। इसमें कोई भी फाउल प्ले या कोई हमला या फिर कोई दूसरा एंगल नहीं है। पुलिस ने गोविंदा के साथ साथ जो उनके ड्राइवर थे और जो बाकी उन साथ में मौजूद थे, उनका भी स्टेटमेंट लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी फाउल प्ले इस पूरे मामले में नहीं है। गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर रखते समय ये मिसफायर हुआ है और एक गोली जो है गोविंदा के पैर में लगी है, जिनका इलाज मुंबई के क्रिटिकल अस्पताल में चल रहा है। पंकज, तो गलती से गोली चलने की वजह से अपनी ही रिवॉल्वर से, जो कि लाइसेंसी पिस्तौल थी, उसमें गोविंदा को गोली लगी है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि फ्लाइट उन्हें पकड़नी थी, सफर तय करना था, जिसके लिए वो घर से निकले तो हुए थे, लेकिन लाइसेंसी रिवॉल्वर भी इस दौरान उनके पास मौजूद थी, जिसकी जानकारी हमें विवेक दे रहा है। विवेक, सेहत संबंधी कोई जानकारी मिल पाई है? हालांकि प्राथमिक जानकारी आपने पूरी डिटेल के साथ दी है, लेकिन पैर में बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। किस तरह से ये पूरा इलाज इस वक्त जारी है, कोई डिटेल आपके पास? सेवन, देखिए, इस पूरे मामले में कि गोविंदा अभी खतरे के बाहर हैं, लेकिन बुलेट इंजरीज हैं और इनके सीधे पैर में गोली लगी है और ये जो गोली है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज में लगी गई है, क्योंकि जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनके बॉडी के बहुत करीब थी और सीधे जो गोली है उनके पैर में लगी है। उसमें लाजमी सी बात है, गोविंदा बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हैं। हालांकि डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन के तहत उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है और मुंबई के अंधेरी के वेस्ट में जो क्रिटिकल अस्पताल है वहां पर उन्हें एडमिट कराया गया है। और पुलिस जो है वो जो आसपास के जो लोग हैं, जो उनके ड्राइवर थे, उनके बॉडीगार्ड थे और जो उनके फैमिली मेंबर थे, उनके भी स्टेटमेंट लिया है। उन सभी ने साफ तौर पे कहा है कि जब गोविंदा अर्ली मॉर्निंग मुंबई के जुहू इलाके से अपने घर पे निकले थे, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है जो हमेशा अपने साथ रखते थे, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर ली थी। रखते समय ये मिसफायर हुआ है और मिसफायर के दौरान जब एक गोली चली वो गोविंदा के पैर में लगी है। फिलहाल गोविंदा का इलाज क्रिटिकल अस्पताल में चल रहा है। फिर भी विवेक, अगर जिस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस तो पहुंची होगी मौके पर, क्योंकि वो इंश्योर करेगी कि ये अपनी ही गलती से कुछ हुआ है, एक्सीडेंटली ये फायर हुआ। आप जैसा बता रहे हैं कि अभी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ऑपरेशन, थोड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत नजदीक से ये शायद गोली लगी हो। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, जब भी कोई फायरिंग इंसिडेंट होता है तो लीगल फॉर्मेलिटीज और पुलिस जो है वो अपनी जो लीगल फॉर्मेलिटीज वो करती है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में वो फायरिंग रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फायरिंग हुई है वो किसी व्यक्ति के जिसके नाम लाइसेंस है, जिसके नाम रिवॉल्वर ऑथोराइज की गई है, उनके साथ ही ये इंसिडेंट हुआ है। अगर ये लाइसेंसी रिवॉल्वर किसी और के ऊपर फायर होता है तो पुलिस इस पूरे मामले में बाकायदा एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी को अगर समझा जाए तो पुलिस इस मामले में सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज करेगी, जो फायरिंग की रिपोर्ट है वो दर्ज करेगी, इसमें कोई एक्यूज नहीं होगा। तभी ना विवेक, हमारे साथ में प्रीति सोमपुरा भी है, हमारी सहयोगी। प्रीति, क्या जानकारी आप यहाँ पर देंगे? हालांकि विवेक ने पूरी डिटेल यहाँ पर दी है कि खुद के रिवॉल्वर से गलती से ये गोली चली, जिसके बाद गोविंदा के पैर में गोली लगी, जख्मी हुए। फिलहाल अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में वो इस वक्त है। कोई और खास अपडेट आपके पास प्रीति?
देखिए, आज सुबह 4:45 ये घटना हुई है, जब आज सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में गोविंदा को कोलकाता एक निजी कार्यक्रम के लिए जाना था। उस वक्त जो है वो अपनी रिवॉल्वर जब वार्ड में रखने गए, उसी वक्त जो है ये मिसफायर हुई है। और ये कहा जाता है कि 2005 में ही जो है मुंबई पुलिस ने उनको ये लाइसेंस रिवॉल्वर का इश्यू किया था। उसके बाद में जो है लगातार वो जो है ये लाइसेंस रिन्यू करते आ रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब वो ये रिवॉल्वर रखने गए, उस वक्त जो है मिसफायर हुई है, उनके पैर में गोली लगी है और क्रिटिकल हॉस्पिटल डॉक्टरों का कहना है कि अब जो है वो खतरे से बाहर है। प्रीति, जरा ये बताएं, परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई? क्या उनकी पत्नी से बात हुई? गोविंदा ने कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया? कितनी गंभीर ये चोट है, क्योंकि काफी नजदीक से लगी होगी, क्योंकि अपनी रिवॉल्वर से उन्हें अगर गोली लगी है। देखिए, पूरा परिवार अभी सब साथ है। उनका बेटा हर्षवर्धन और बेटी बता भी उस वक्त का क्रिटिकल हॉस्पिटल में, पत्नी भी वहीं है। साथ में गोविंदा के भाई जो खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है वो भी वहां पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरा परिवार अभी उनके साथ में है। यहाँ पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मिस एक्सीडेंटल फायर का जो रिपोर्ट दर्ज करने की प्रोसेस जो है शुरू कर दी है। और डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से फिलहाल बाहर है। तो लॉक खुला रहने की वजह से बताया जा रहा है कि गोविंदा से खुद गलती से ये फायरिंग हो गई, जिसके बाद गोली सीधे उनके पैर में लगी। हालांकि अभी ये जानना बाकी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट, जाहिर सी बात है, एक जाने माने अभिनेता है, सियासी तौर पर भी हमने तस्वीर देखी है, तो एक मेडिकल बुलेटिन यकीनन सामने आएगा जिसमें ये मालूम चल पाएगा। क्योंकि लाखों की तादाद में फैंस हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे कि गोली कहीं ऐसा तो नहीं पैर के अंदर लगी है, या फिर गोली छूकर जख्मी वो यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि अगर गोली छूकर निकली है तो कहा जा सकता है कि बात जो है वो इतनी गंभीर नहीं है। हालांकि हमारी सहयोगी प्रीति हमें जानकारी दे रही है कि खतरे से बाहर उनकी ये पूरी सेहत है। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि रिवॉल्वर से गोली चलना और सीधे पैर में लगना, इस वक्त गोविंदा जख्मी है, डॉक्टर्स की विशेष टीम की निगरानी में है। सफर तय करने जा रहे थे, जिस दौरान उनसे बताया जा रहा है कि अनलॉक था उनका रिवॉल्वर, जो हमेशा कहते भी हैं पंकज, लॉक होना चाहिए, इसका अपना एक प्रोसेस होता है। हालांकि अपनी बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी ना नेग्लिजेंस तो है। देखिए, भले ही अब ये पाँव में लगने की बजाय कहीं और भी लग सकती थी, तो किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं। और अगर आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो कहीं ना कहीं जरूर लापरवाही, नेग्लिजेंस जरूर हुआ है। पुलिस पहुंची है, जैसा कि विवेक बता रहे हैं, क्योंकि अगर गोली चलती है कहीं भी तो पुलिस तो पहुंचती है। लेकिन अब परिवार वालों का यह कहना है कि ये खुद की गलती से हुआ, यानी अपने सेफ में से, अपनी अलमीरा में से वो रिवॉल्वर निकाल रहे थे शायद, तो फिर ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि गोली पांव में लगी, हालांकि काफी नजदीक से लगी है, चोट जरूर आई होगी। छोटी सर्जरी, माइनर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, या बड़ी सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम पांव में लगी है, तो ये राहत की बात है कि वो ठीक है और परिवार के लोग इस वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ हैं। विवेक, कुछ और अपडेट मिल पाया क्या? पंकज, देखिए, जो अपडेट अभी तक सामने आ रहा है उसमें यही है कि घटना सुबह 4:45 से 5 के बीच की है। 4:30 बजे गोविंदा अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी ये मिसफायर हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये जो है बंदूक वो रिवॉल्वर है और उसमें लोडेड थी, पूरी बंदूक जो है लोडेड थी। और जब भी जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं, जब भी गोविंदा अपने घर से बाहर निकलते थे, अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा रिवॉल्वर साथ में रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खुद के नाम पर लाइसेंस। विवेक, देखिए, इतने चाहने वाले हैं गोविंदा का, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, इस तरह के खरीदार भी उन्होंने किए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये उम्मीद की जा सकती है उनकी फैमिली एक छोटा सा वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डालें, जिसमें गोविंदा ये बताएं कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी उम्मीद तो जाहिर बात है हर चाहने वाला, गोविंदा का जो फैन है, वो करेगा जरूर। पंकज, करेगा जरूर, लेकिन देखिए, ये अभी फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि गोविंदा के पैर में गोली लगी है, वो इंजर्ड हैं। तो इस समय फैमिली का पूरा फोकस ये है कि वो जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो, वो स्वस्थ हो जाए। और जो डॉक्टर्स, उनका कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुंबई के क्रिटिकल में जो जानकारी मिल रही है कि उनका ऑपरेशन पैर का करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्लोज रेंज में फायरिंग हुई है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर, अभी इसकी जानकारी हो रही है कि क्या कर रहे थे सर्विस रिवॉल्वर के साथ, तो अचानक ये मिसफायर हुआ और बहुत ही पॉइंट ब्लैंक रेंज में ये फायरिंग हुई है, जिसमें से गोविंदा के पैर में गोली लगी है। इसलिए परिवार की प्राथमिकता और डॉक्टर की प्राथमिकता यही है कि जो इंजर्ड है गोविंदा, उनको सबसे पहले ठीक किया जाए। पंकज, तो पैर में गोली लगी है, मिसफायर हुआ है, अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त गोविंदा भर्ती है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें ठीक किया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिवॉल्वर अगर अनलॉक है, साफ सफाई उसकी की जा रही है, तो हल्का सा भी दबाव कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि पंकज, चाहे वो सियासी हस्ती हो, खेल जगह से जुड़ी हो, मनोरंजन जगह से जुड़ी हुई हो, अपनी सेफ्टी के लिए वो यकीनन अपने पास लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है प्रक्रिया के तहत रख सकती है। लेकिन ये जो पूरी खबर सामने आई है, वो सतर्क करती है, सावधान करती है कि छोटी सी गलती
कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल। और सबीना, चूंकि गोविंदा एक जाने माने एक्टर है, बहुत सारे किरदार उन्होंने पुलिस वालों के रोल किए हैं और रिवॉल्वर अक्सर हम एक्टर्स के हाथ में देखते हैं तो उन्हें अच्छे से हैंडल करना आता है। तो अगर नेग्लिजेंस हुआ है, लापरवाही उनसे हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि गलती जो है वो हुई है उनसे। इंसान है, गलती होती है, लेकिन ये गलती कई बार भारी पड़ जाती है। तो गनीमत है, राहत की बात यह है कि उनके पांव में लगी, हालांकि पांव में भी चोट बहुत आई होगी, जैसा कि बता रहे हैं। आईसीयू में एडमिट कराया गया उन्हें और हो सकता है फौरन इमीडिएट सर्जरी करनी पड़े। छोटी हो, हम यही दुआ करते हैं भगवान से, लेकिन परिवार के लोग साथ में हैं, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, वो साथ में। भाई भी गोविंदा के पहुंचे हैं, जैसा कि विवेक और हमारी सहयोगी प्रीति बता रही थी। प्रीति, कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो हमारे दर्शकों को बताने के लिए तो जरा बताइए। प्रीति हमारे साथ नहीं है, लेकिन विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, देखिए, बहुत सारे, जैसा मैं सबीना से बात कर रहा था, बहुत सारे किरदार गोविंदा ने किए, जिसमें पुलिस वाले भी वो बने हैं, तो हैंडल करना उन्हें आता होगा, क्योंकि वो भले ही नकली होती हैं पिस्तौल और रिवॉल्वर, लेकिन कम से कम वो आता होगा। तो यहां उनसे गलती हुई है, लेकिन चलिए, राहत की बात यह है कि पांव में लगी, हालांकि पांव में भी चोट आई होगी बहुत ज्यादा। जी पंडित जी, के बहुत सारे उन्होंने किरदार किए हैं, पुलिस वाले को भी किरदार किए हैं, लेकिन देखिए, जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पास बहुत सालों से थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर अभी 2-4-5 महीने पहले आई हो, बहुत सालों से लाइसेंसी रिवॉल्वर को रख रहे थे। और देखिए, जब भी किसी इंसान को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी रिवॉल्वर दी जाती है तो सबसे पहले उनको उस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिरकार वो रिवॉल्वर कैसे रखना है, कि कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, किस तरीके से रिवॉल्वर को इस तरीके से रखना है कि ना हो दूसरों को इंजर्ड कर सके, नहीं अपने आप को इंजर्ड कर सके। देखिए, अगर मैं लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करूँ तो देखिए, इसमें जांच जरूर होगी। इसमें जो लाइसेंसी अथॉरिटी है वो गोविंदा के मामले में जांच जरूर करेगा और गोविंदा से पूछताछ भी करेगा कि आखिरकार आपने रिवॉल्वर किस तरीके से रखी कि मिसफायर हो गया, और मिसफायर भी ऐसा हुआ कि गोली चल गई जिसमें आप घायल हो गए, ये गोली किसी और को भी लग सकती थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल फॉर्मेलिटीज में गोविंदा से लाइसेंसिंग अथॉरिटी पूछताछ जरूर करेगी, मुंबई पुलिस भी करेगी साथ ही साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी को फायर नहीं हुआ है, ये खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और लाइसेंसी बंदूक से फायर हुआ है। तो पुलिस ने सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह से पूरा इंसिडेंट घटा था। बिल्कुल, और बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती विवेक अगर गलती से ही अभिनेता गोविंदा से ये गोली चलती और उनकी जगह, क्योंकि उनके पैर में गोली लगी है, फैंस जाहिर सी बात है इस वक्त दुआ कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द एक बार फिर से यही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा उनके बीच में हो। परिवार वाले जाहिर सी बात है परेशान होंगे, लेकिन किसी और को अगर ये गोली लगती तो यकीनन अलग अलग खबरें आ रही हैं विवेक। खबर ये भी मिल रही है, कहीं मैं अभी पढ़ रहा था कि गोविंदा जिस वक्त उन्हें गोली लगी अपनी ही गलती से, वो उस वक्त घर में अकेले थे और जब उन्हें चोट आई फौरन उन्होंने पास पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें फोन किया, कुछ रिश्तेदारों को फोन किया, तब वो फौरन पहुंचे उनके पास और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये कुछ जानकारी ये भी आ रही है। पंकज जी, इस पूरे मामले में जो परिवार वाले हैं उनसे हमारे संपर्क में पर उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले वो जो प्राथमिकता है वो गोविंदा की सेहत है, उस पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी है कि सुबह की फ्लाइट पकड़ने के लिए गोविंदा तैयार हो रहे थे। तैयार होते समय जब वो अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उससे रखने की कोशिश कर रहे थे, उस समय ये फायर हुआ है। अब देखिए, पूरे मामले में पुलिस सभी एंगलों में जांच करेगी, क्योंकि ये फायरिंग का मामला है, हाई प्रोफाइल केस है, गोविंदा के पैर में गोली लगी है। प्राइम फेसी गोविंदा ने जो स्टेटमेंट दिया है पुलिस को दिया है, जो आई विटनेस घर के अंदर मौजूद थे, उनके जो नौकर थे, जो बॉडीगार्ड थे, जो गाड़ी रेडी कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि फायरिंग की आवाज सुनी थी और जब तक वो अंदर जाते तो गोविंदा के पैर में गोली लगी हुई थी। तो इस पर साफ तौर पर गोविंदा कहना है कि वो अपने रिवॉल्वर को रखने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय ये फायर हुआ है। पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी कि मिस फायर हुआ है, कोई भी ऐसा फाउल प्ले। विवेक, करीब 5 घंटे का तो ये वक्त यहाँ पर बीत चुका है। जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो जानकारी हमें प्रीति ने भी दी, उसके मुताबिक सुबह 4:30 बजे यह हादसा उनके साथ यहाँ पर हुआ। क्या कोई मेडिकल बुलेटिन इस बीच आ सकता है उनकी सेहत को लेकर? क्योंकि लाखों फैंस हैं, सियासी तौर पर भी वो दिखाई दिए हैं, अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने अनेकों किरदार निभाए हैं। ऐसे में मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा सकता है अभी? बिल्कुल सही कहा सबने आपने। देखिए, मेडिकल बुलेटिन या तो उनके परिवार वाले ही कोई मैसेज देंगे, सोशल मीडिया पर जाहिर करेंगे उनकी तबीयत कैसी है, या फिर जहां पे गोविंदा एडमिट हैं क्रिटिकल हॉस्पिटल में, वहां पर मेडिकल बुलेटिन इशू हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स और जो परिवार है उनकी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले ऑपरेट किया जाए। अगर गोली लगी है, कितनी गहरी, कितना इंजरीज गोविंदा को पहुंचा है, उसको लेकर अभी लोग कुछ ही देर में या फिर दोपहर तक मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकते हैं। तभी ना
बिल्कुल। और जैसा कि विवेक बता रहे हैं हमारे सहयोगी, आपको भी बता दें, गोविंदा जाने माने एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं और अभी हाल ही में शिवसेना में भी शामिल हुए हैं गोविंदा। तो पॉलिटिशियन भी एक तरह से कहा जा सकता है उनको, और जिस तरह के किरदार उन्होंने किए हैं, बेहद पॉपुलर अभिनेता हैं और डांसर हैं जबरदस्त, और बेहद शानदार एक्टिंग उन्होंने की है। एक लंबी पारी भी उन्होंने खेली है और अभी पॉलिटिक्स में भी, पहले वो कांग्रेस में भी थे, एमपी भी रह चुके हैं, इस बार शिवसेना उन्होंने ज्वाइन की है और उन्हें वो गोली लगी है। और सबीना, हैरानी की बात यह भी है कि लोडेड थी, रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, साफ करते टाइम वो लोडेड कैसे थी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में शायद गोविंदा की कोई स्टेटमेंट आए या फिर पुलिस की तरफ से कोई वर्जन आए। विवेक, अब इंतजार ये भी करना होगा, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं पुलिस पहुंची है, तो शायद पुलिस की तरफ से भी बताया जाए कि कैसे ये हादसा हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ। हाँ बिल्कुल पंडित, देखिए इस वजह मामले में जैसे ही फायर एक्सीडेंट रिपोर्ट हुई, मुंबई पुलिस भी वहां पहुंची थी, हॉस्पिटल भी पहुंची, उनके घर भी पहुंची, और जिस तरीके से हमने मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात की है, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है, इस खबर को कंफर्म किया है, लेकिन साफ तौर पे कहा है कि कोई भी फाउल प्ले अभी तक उस पूरे मामले में नजर नहीं आ रहा है। गोविंदा जहां तक इंजर्ड थे, उन्होंने इंजर्ड हालत में ये स्टेटमेंट दिया है कि जब वो एयरपोर्ट के लिए अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को रख रहे थे, तभी ये मिसफायर हुआ है। हालांकि पुलिस ने कहा कि जो विक्टिम है इस पूरे मामले में खुद गोविंदा है, रिवॉल्वर भी गोविंदा की थी, लाइसेंस भी गोविंदा का था, तो उनकी बात, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है। फिलहाल प्राइमरी फेसी कोई भी ऐसा फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि अगर गोविंदा या फिर कोई फैमिली मेंबर अगर कोई क्लेम करती है कि कोई फाउल प्ले हो सकता है, तो मुंबई पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी। बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं गोविंदा की जो दोस्ती है, सलमान खान, डेविड धवन, जाने माने डायरेक्टर, उनके साथ दोस्ती है, शक्ति कपूर के साथ उनकी दोस्ती है, बहुत सारी हीरोइंस हैं जिनके साथ उन्होंने लंबी पारी खेली है, वो करिश्मा कपूर हो, रवीना टंडन हो। अब जैसे इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, हालांकि अभी सुबह है, अब लगभग 10 बजने वाले, तो वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जानेंगे कि उनका जो दोस्त है उनके क्या हाल हैं। अभी इस तरह की भी खबरें आएंगी अभी, विवेक। बिल्कुल, देखिए ऐसे मामले में जब भी कोई सेलिब्रिटीज का इस तरीके से इंसिडेंट होते हैं और खासकर फायरिंग इंसिडेंट होता है, तो उनके जानने पहचानने वाले लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनकी तबीयत जानने के लिए वहां पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और जिस तरह से गोविंदा मुंबई के अंधेरी वैसे क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में, क्योंकि उनसे घर के सबसे नजदीकी हॉस्पिटल क्रिटिक केयर ही था, तो वहां पर उनको एडमिट कराया गया है। लेकिन राहत की बात पंकज ये है कि डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि गोविंदा खतरे के बाहर है, गोविंदा को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, पॉइंट ब्लैंक से ये फायरिंग हुई है, जिसमें गोविंदा के पैर में गोली लगी है, स्प्लिट इंजरीज हैं, लेकिन उनको जान को कोई खतरा नहीं है। सर्जरी हो रही है और डॉक्टर के साथ कहना है कि थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे, और हो सकता है कि सर्जरी के बाद गोविंदा है वो अपने परिवार वाले से भी मिल सकते हैं। पंकज, बिल्कुल। और जिस हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है विवेक, क्या वहीं सब कुछ सुविधाएं जो हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जा सकता है? कुछ इस तरह की भी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरह से उनके परिवार वाले और उनके साफ तौर पर कहना है कि फर्स्ट इंसिडेंट के बाद सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल वो क्रिटिक केयर था, लेकिन जो डॉक्टर्स वहाँ के, उनका साफ तौर पर कहना है कि फायरिंग इंजरीज है, बुलेट इंजरीज है, उनको ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन जिस हालात में गोविंदा को वहाँ पे लाया गया था, तो फर्स्ट एड क्रिटिक केयर में ही दिया जा रहा है। अब ये डॉक्टर साहब तौर पर कहना है कि फैमिली के ऊपर कॉल रहेगा कि उनको वो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि क्रिटिक केयर में ही उनके जो ऑपरेट होगी, उनके पैर में जो गोली लगी है उसका ऑपरेट वहाँ किया जा रहा है। तो अब माना जा रहा है कि उसी हॉस्पिटल में उनका अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज चल रहा है। अगर परिवार को अगर थोड़ा सा संदेह लगता है कि हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं चल रहा है, तो वो लोग भी दूसरे हॉस्पिटल में गोविंदा को एडमिट करा सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। जाने माने अभिनेता गोविंदा को घुटने के नीचे यानी पैर में गोली लगी है, खुद अपने ही रिवॉल्वर से एक्सीडेंटली ये मिसफायर हुआ है, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे। लेकिन खतरे से बाहर है गोविंदा, ये राहत की बात है, और मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है, या गोविंदा और उनकी फैमिली की तरफ से कुछ वर्जन उसका इंतजार रहेगा। लेकिन ये लॉक खुला रह गया, कहा यह भी जा रहा है, जो जानकारी अभी प्रारंभिक मिल रही है कि वो लॉक खुला रह गया, अपनी साफ कर रहे थे वो अपना रिवॉल्वर। अभी हाथ से रिवॉल्वर गिरने के बाद गोली चली है, फिलहाल डॉक्टर ने पैर से गोली निकाल ली है, ये उनके मैनेजर का कहना है। राहत की बात यह है, उनके मैनेजर ये कह रहे हैं कि गोविंदा खतरे से बाहर हैं। मैनेजर ने यह दावा किया है, गोली लगने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, हाथ से रिवॉल्वर गिर गया जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, और गोली उनके पांव पर लगी है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। तो सबीना, कम से कम ये
बड़ी राहत जी, ये बड़ी राहत है उनके फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि आपने शुरुआत इस बात से की, जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, हर कोई चाहता है कि दोबारा से यही तस्वीर नजर आए। और जो मैनेजर की तरफ से दावा किया गया है उसके हिसाब से गोविंदा की जो हालत है वो अभी खतरे से बाहर है। और साथ ही इस दावे के साथ ये भी तय हो गया कि गोली छूकर नहीं निकली बल्कि पैर के अंदर गई, जिसके बाद जिस सर्जरी का जिक्र विवेक हमारे सहयोगी कर भी रहे थे, गोली बाहर निकाल ली गई है, क्योंकि यही जाहिर सी बात है, पहली प्राथमिकता यहां पर डॉक्टर्स की विशेष टीम की होगी कि सबसे पहले, ताकि वो जो जहर है उसका असर शरीर के दूसरे हिस्सों पर ना पड़े, किसी भी तरह से खतरनाक स्थिति ना हो, इसलिए गोली निकाल ली गई है, खतरे से बाहर है। राहत की बात है, बहुत बड़ी राहत है। गोली लगने के बाद गोविंदा के मैनेजर का यह दावा राहत भरा वाला। बिल्कुल, तो अब मैनेजर ने यह दावा कर दिया है कि गोविंदा खतरे से बाहर हैं, गोली को निकाल लिया गया है। सुबह 4:30 बजे गोली लगी थी, तो जाहिर बात है प्रायोरिटी यही थी कि फट से हॉस्पिटल लेकर जाया जाए और उनकी जो भी सर्जरी है वो हो, और सर्जरी हो गई है। फिलहाल वो आईसीयू में है, गहन चिकित्सा जो सेंटर होता है आईसीयू, वहां पर इस वक्त उन्हें रखा गया है। लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं और पैर से गोली निकाल ली गई है, ये मैनेजर ने इस बात का दावा कर दिया है। और पूरी तरह से गोविंदा अब खतरे से बाहर हैं, तो कम से कम ये एक बड़ी राहत है। आज सुबह तड़के 4:30 बजे कोलकाता के लिए रवाना होना था, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक प्रीति सोमपुरा बता रहे थे, लेकिन वो रिवॉल्वर से एक्सीडेंटली वो गोली चली, उनके हाथ से रिवॉल्वर गिरा, वो गोली चल गई, उनके पाँव में लगी और फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। क्रिटिक केयर हॉस्पिटल उनके घर के बेहद नज़दीक है, जहाँ उनकी सर्जरी की गई। इस वक्त वो आईसीयू में है, लेकिन खतरे से बाहर है, तो ये बड़ी राहत की बात है। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, मैनेजर का ये दावा यकीनन राहत देने वाला है, ये भी जानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिवॉल्वर हाथ से गिरा, और जैसा आपने कहा कि साफ सफाई यहां पर हो सकता है वो रिवॉल्वर की कर रहे हो, और उसी दौरान वो गिर गया रिवॉल्वर, तभी बटन इस तरह से दबा कि सीधा दबाव पड़ा और फिर गोली चली और उनके पैर पर लगा। लेकिन राहत की यह खबर जरूर कही जा सकती है। बिल्कुल सही कहा सबीना। देखिए, राहत की बात यह है कि वो मेजर इंजरी नहीं हुई, ये मिस फायर गोविंदा के किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता था। अगर वाइटल ऑर्गन में अगर ये मिस फायर होता तो बहुत बड़ा जो है वो एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन शुक्र की बात यह है कि ये किसी भी वाइटल ऑर्गन में ये गोली नहीं लगी, ये मिस फायर हुआ और मिस फायर होने के बाद उनके पैर में ये गोली लगी है। अब इसमें पूरी तरह से जांच होगी आखिरकार ये गोली चली कैसे, गोली मिस फायर हुआ कैसे। गोविंदा उस समय अपनी जो लाइसेंसी बंदूक है उसे क्या उसको लोड करने के समय ये फायर हुआ, क्या उसने सफाई करने के समय फायर हुआ, क्या उसे वो अपने साथ रख रहे थे तब ये फायर हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गोविंदा एडमिट है, जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे फिर उनका स्टेटमेंट दोबारा लिया जाएगा। ये जांच का विषय भी। और पंकज, मुझे लगता है हमने जो ये पूरी खबर दिखाई है और पूरी डिटेल जो दी है, ये सावधान करने वाली बात भी है। बिल्कुल, आप ध्यान रखना है, क्योंकि अगर गोविंदा से हादसा हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है इस तरह का एक्सीडेंट। तो अब जब भी कभी आप अपनी रिवॉल्वर या पिस्टल अगर लाइसेंस ही आपके पास है तो ख्याल रखें और एहतियात बरतें, और क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि गोविंदा अब खतरे से बाहर हैं, हालांकि हॉस्पिटल में आईसीयू में वो हैं, पाँव से गोली निकाल ली गई है, ये दावा किया है उनके मैनेजर ने। इस खबर पर जो अपडेट हमें जैसे जैसे मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस खबर के साथ कि गोविंदा ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं,